हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 11.1 को। और 11.1 से पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था डायरेक्शन कोसाइन का और डायरेक्शन रेशियो का। और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज़ का एंगल्स के साथ कैसा रिलेशन है, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 11.1 से पहले। तो अगर 11.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बहुत ही इजीली तरीके से, तो इसके जो थियरी वाले जो पार्ट्स हैं यानी इसके पिछले वाला पार्ट्स, उसको ज़रूर देख लें ताकि यहाँ के क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 1 जो है वो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। इसमें एंगल दिया हुआ है और वो एंगल किसके साथ बन रहे हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस होते हैं और उन सभी के रिस्पेक्ट में एंगल बन रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 90, वाई के साथ 135, जेड के साथ 45 और हमें पता करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों के लिए होता है, एक्स, वाई और जेड के लिए। अब ये होता क्या है? एक्स के लिए एल होता है, वाई के लिए एम और जेड के लिए एन, राइट है। अब आते हैं स्टोरी में। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि L की वैल्यू होती क्या है। तो L की वैल्यू अगर x के अकॉर्डिंग देखें तो L की वैल्यू जो है वो होती है cos अल्फ़ा। कितनी होती है? cos अल्फ़ा। m की बात करें, ठीक है, तो वो होती है cos बीटा और n की बात करें तो होती है cos गामा। डन। तो यहाँ पे आपके साथ जो एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में x एक्सिस, तो 90 जो है वो क्या है? अल्फ़ा। डन। y एक्सिस 135 जो है वो क्या है? बीटा और z एक्सिस यानी 45 ये क्या है? गामा। ओके। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा की वैल्यू दी गई है। इसे करना क्या है? आपको इसके फॉर्मूले में पुट करना है। L इक्वल कॉस अल्फ़ा, M इक्वल कॉस बीटा और N इक्वल कॉस गामा में। करेक्ट। तो आइए पता करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। L इक्वल कॉस अल्फ़ा यानी कि कॉस 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, यानी L की वैल्यू 0। फिर उसी तरह से M इक्वल कॉस 135 डिग्री, तो 135 कितना हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये 180 माइनस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, वहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, 180 के साथ चेंज नहीं होता यानी कि माइनस कॉस 45। तो ये वैल्यू हो गई 1/√2 और वो भी निगेटिव में। किसमें? निगेटिव में। सिमिलरली N इक्वल कॉस गामा यानी कि कॉस गामा के प्लेस पे वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 1/√2 और वो भी पॉजिटिव। तो ये 0, 1/√2 नेगेटिव में और 1/√2 पॉजिटिव में, ये 3 डायरेक्शन कोसाइन है एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। एक्स के अकॉर्डिंग L है, वाई के अकॉर्डिंग M है और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग स्मॉल n। इनका फॉर्मूला L इक्वल कॉस अल्फ़ा, M इक्वल कॉस बीटा, N इक्वल कॉस गामा। जो एंगल बनता है उसको कॉस के टर्म में मेजर करना ही क्या होता है? कोसाइन होता है। एंड ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर से रिलेट करते हैं, तो इस वजह से इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर आपको पूरी तरह समझनी है तो आपको वेक्टर समझना बहुत ही ज़रूरी है। वेक्टर अगर आपको समझ में आता है तो उसी से रिलेट करते हुए थियरीज आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मिलनी है। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जिसमें सिर्फ इतनी स्टोरी दी गई है कि उसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। वो क्या हैं? इक्वल हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके लिए सिर्फ ये हिंट है कि आप वहाँ पे कॉस अल्फ़ा इक्वल कॉस बीटा इक्वल कॉस गामा, ये हिंटेड है। तो ये तीनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। तो आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे जो कंडीशंस वहाँ पे हैं। टू द फॉर्मूला ही जाना है, फॉर्मूले के थ्रू ही क्वेश्चन क्या है वहाँ पे सॉल्व होना है। तो एंगल्स बताने कि एंगल बन कितने रहे हैं। ओके। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? इक्वल हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस गामा और कॉस बीटा। तो उसमें एक रिलेशन होता है L² + M² + N² इक्वल 1। तो वहाँ पे L, M और N के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। L इक्वल भी कॉस अल्फ़ा होगा, M इक्वल भी कॉस अल्फ़ा और N इक्वल भी कॉस अल्फ़ा। वैल्यूज पुट करेंगे, आपको एंगल की वैल्यू मिल जानी है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा आपका क्वेश्चन। उसमें दिया हुआ डायरेक्शन रेशियोज़। क्या दिया है? डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -4। तो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये A की वैल्यू है, ये 12 जो है वो B की वैल्यू है
और ये सी की वैल्यू है, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियो को। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल एम और एन को बताइए, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन को बताइए। क्या बताइए? डायरेक्शन कोसाइंस को। अब इनके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन क्या होता है उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो L इक्वल होता है आपका A अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से M इक्वल B अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे N इक्वल C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ओके, अब ये अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी आप यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। वैल्यू को पुट करेंगे तो किस तरह से है? -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 22। कितना बाहर आएगा? 22। अब आपको करना क्या है? ए अपॉन रख देना है उसको। तो ए की वैल्यू -18 है, यानी ये हो गया -18 अपॉन 22। ये हो गया आपका 12 अपॉन 22 और ये नॉर्मली -4 अपॉन 22। यही डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में ये जो रिलेशन होता है, जो फार्मूला है, उस फार्मूले के थ्रू ही आपको रन करना है, आपको वैल्यूज़ मिल जानी है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कोलिनियर शो करने के लिए कंडीशन दी गई है कि ए बी और सी है आपके सामने। 2 3 4 ए है, -1 2 1 बी है, 5 8 7 सी है। ये कोलिनियर है, ये दिखाना है। ए बी सी मान लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो ये कोलिनियर कब होंगे? तो कोलिनियर के लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला ये होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 कोलिनियर के लिए, राइट? ये कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, अगर ऐसा है तो ये कोलिनियर होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 आएगा कहाँ से? ये आपका ये जो दिया हुआ है ABC पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि अगर A और B के कंडीशन से अगर आप AB बनाते हैं, ओके, तो AB बनेगा कैसे? AB बनता है B माइनस A से, करेक्ट? तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी स्टोरी को रन कराएंगे तो ये आई कैप वाले को आई कैप के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि -1 -2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -1 -2 कामा, फिर 2 -3 2 -3, फिर 1 -4 1 -4, तो मिला कितना? ये -3 -1 और -3, ये इतना। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग ये हो गया A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। ओके, इतना समझ में आ रहा है? अब A2 B2 और C2 चाहिए। तो A2 B2 और C2 के लिए B और C के कॉन्सेप्ट से आपको मिलेगा BC, और BC इक्वल C माइनस B, यानी कि C माइनस B, तो ये हो गया 5 और माइनस माइनस +1, 8 - 2 7 - 1, तो टोटल कितना हो गया? 6 और 8 - 2 6 और 7 - 1 6। तीनों कंडीशन में 6 6 और 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे जरा पुट करते हैं A1 अपॉन A2। अब ये हो गया A2, ये B2 और ये C2। पुट करते हैं इसमें वैल्यू में। तो A1 कितना है? -3 अपॉन 6, ओके, -3 अपॉन 6। B1 कितना है? -1 अपॉन 6 और C1 ये -3 अपॉन 6। पॉज करो। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसिंग चीज़ है। वो मिसिंग क्या है? यहाँ पे -2 है क्वेश्चन में, तो इस -2 की वजह से ये जो चीज़ है ये -2 होगा, तो यहाँ पे -1 नहीं -5 हो जाएगा, सिर्फ इतना। और एक कंडीशन और, ये 8 -2 था, तो ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? 8 + 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका टोटल 10। ओके, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे -5 और 6 के प्लेस पर 10, तो ये हो गया -1/2,
ये भी -1/2 और ये भी -1/2, तीनों कंडीशन में सेम है, इसका मतलब कोलिनियर है। कोलिनियर ये तीनों पॉइंट्स हैं। ओके, तो इस कंडीशन की वजह से, कोलिनियर की ये कंडीशन A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 की वजह से अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं, तीनों रेशियोज़, तो वो क्या है, कोलिनियर होंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं। तो स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिख रहा होगा ट्राइंगल का, उसमें ABC कंडीशन दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन जो हैं 2 पॉइंट्स के, वो पास करेंगे A, B और C से। तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, यानी कि AB, BC और AC की वैल्यू। ओके, तो AB की वैल्यू x2 - x1, ठीक है, और उसी तरह से y2 - y1 कोऑर्डिनेट। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, AB लाइन के थ्रू ही उसको डन करना है। तो हो जाएगा x2 - x1/AB, y2 - y1/AB। तो AB की वैल्यू आपको मिलेगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो AB के ही थ्रू, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। स्क्रीन पर ये चीज़ें आपको दिख भी रही हैं। तो AB के थ्रू करेंगे तो ये कंडीशंस हैं, इसमें BC और AC के थ्रू भी कर सकते हैं, इसलिए ये टेबल आपको यहाँ पे शो दिखा रहा हूँ मैं। A है, B है और इसमें डायरेक्शन रेशियो AB होगा। तो उस AB की वैल्यू इसी x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 के थ्रू फाइंड की जा रही है। तो वो हो जाएगी -1 - 3, 1 - 5 और 2 और -4, यानी 2 + 4 हो जाएगा। तो वो मिला -4 और 6। तो उसके थ्रू यही -4 और 6 A, B और C की वैल्यू है। तो उसके थ्रू आप A, B की वैल्यू फाइंड करेंगे अंडर रूट में, तो आपको मिलेगा अंडर रूट में 68, तो वो हो गया 2 रूट में 17। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे A, B का। था ना A/√A² + B² + C², उसी तरह से B/√A² + B² + C²। तो उस फार्मूले में पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी -2/√17, -2/√17 और 3/√17। सिमिलरली आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC के थ्रू भी दिखाएंगे, फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA के थ्रू भी आप उसको फाइंड करके शो करेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।